किया। हमारे जो तमाम ट्रैकमैन और दूसरे साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए 10% कटौती करके जो है वो उसको आगे भविष्य में एलडीसी ओपन को हाल की मांग हमारी थी, उस पर भी चेयरमैन ने कहा है कि हम बिल्कुल इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसको लागू करने का काम करेंगे। जीडीसी को जो इम्तिहान नहीं हो पा रहे हैं 25% से 50% कर दिया गया है, उस पर भी दृष्टि रखी जाएगी और इस पर एक मॉनिटरिंग सेल जो है वो रेलवे बोर्ड का काम करेगा ताकि समय से ये जीडीसी होने का काम हो, ताकि हमारे बच्चों को प्रोन्नति मिलने का अवसर मिले। तो दोस्तों आपने देखा कि AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी यह बता रहे हैं कि आने वाले जो JCM मीटिंग होने वाले हैं उसमें हम ट्रैक मेंटेनेंस की 10% LDC ओपन टू ऑल करवा देंगे और जो प्रत्येक साल GDC का जो मामला है कि प्रत्येक साल GDC की एनुअल कैलेंडर जारी होना चाहिए, तो GDC की वे भी प्रत्येक साल भर्ती निकलवाएगा। तो दोस्तों मैं आपको जैसे कि GDC की भर्ती आएगी और बहुत सारे साथी NTPC की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, RPF कांस्टेबल की तैयारी करते हैं और आने वाले 2025 में लोको पायलट और टेक्नीशियन की फिर से भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा बुक आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान, यह किरण पब्लिकेशन का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। यह रेलवे सामान्य विज्ञान क्वेश्चन बैंक है, 2018 से लेकर 2023 तक का इसमें महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं आप, या फॉर ALP टेक्नीशियन, RPF और पैरामेडिकल, NTPC ग्रुप डी सभी के लिए यह बहुत ही अच्छा बुक है। आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। एक और बुक दोस्तों आजकल एग्जाम में देखा गया है कि NCERT से बहुत ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं NCERT के नवीनतम पैटर्न पर आधारित यह सामान्य विज्ञान बुक है किरण पब्लिकेशन का। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इसमें महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। आप इस बुक को अपने नजदीकी बुक शॉप या ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा बुक है, इस बुक के माध्यम से आप तैयारी करिए। उम्मीद है NTPC रेलवे ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन में आप सभी को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आगे और भी बहुत सारी मुद्दाओं को महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने बोले हैं कि हम इनको आने वाले JCM मीटिंग में उठाएंगे, जैसा कि आप देखिए। इसके अलावा 1800 के ग्रेड पे को 50% हमारी मांग है कि इसको 1900 में परिवर्तित किया जाए। तो अभी उस पर कुछ बहस चल रही है, लेकिन परसेंटेज घटाने की बात चल रही है। लेकिन चेयरमैन ने कहा है कि इस पर बहुत जल्दी फैसला करने का काम करना चाहिए, ताकि तमाम साथी जो 15-15 साल से 20-20 साल से प्रोन्नति नहीं पा रहे हैं उनको प्रोन्नति का अवसर मिले और भविष्य में भी वो करियर प्रोविजन खुले उनका जो है वो कैडर स्ट्रक्चरिंग के माध्यम से। हमारे तमाम जो 4600 में काम करने वाले सुपरवाइजर्स हैं, सीनियर सुपरवाइजर्स हैं, सीनियर सेक्टर इंजीनियर्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने मांग की कि 5400 रुपये जब SHO का हो गया है तो अभी इस बारे में कुछ भी कहने के लिए रेल के पास नहीं है। इमीडिएटली उनको 5400 का ग्रेड देना चाहिए। और ये हमारा नेशनल काउंसिल JCM का भी इशू है। हम इस सवाल पर उम्मीद करते हैं कि रेलवे हमारे साथ खड़ी होगी। आज चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने इस बात को कहा भी है कि ये मांग आपकी बहुत जायज़ है और हम भी इसके लिए आपके साथ पूरे तौर पर खड़े होने का काम करेंगे। एक रिस्क अलाउंस जो नहीं मिला है लोगों को, उसके बारे में कल 24 तारीख को डेट फिक्स हो गई है फाइनल करने के लिए। आशा है कि इससे तमाम लोगों की जो पीड़ा है, हमारे ट्रैक्शन के साथियों की, SLT की साथियों की और तमाम साथियों की, वो पूरा होने का काम होगा। जो NDA नहीं मिल रहा है वो रेलवे के तमाम कैडर को 4306,000 से ऊपर वालों को, 43,600 से ऊपर वालों को मिले। इसके लिए रेल मंत्रालय हमारे साथ खड़ा हुआ है। हमें आशा है कि बहुत जल्दी उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तमाम जो ट्रैकमैन कैडर है उनके कैडर में MCM की पोस्ट नहीं है 4200 की, उस पर भी हम लोगों ने मांग की है कि उसको जो है वो करने का काम किया जाए। इसके अलावा जो हमारे प्रिंटिंग प्रेस के साथी हैं जो बंद हो गए हैं उनको हम लोगों ने रेस्टोर करने की मांग की है। और जहां पर प्रिंटिंग प्रेस के साथी हैं उनको हम लोगों ने कहा है कि उनको इमीडिएटली जो है वो जो कैडर है उसके हिसाब से उनका प्रमोशन करने का काम किया जाए, जो कि रुका हुआ है। तमाम जो SLT के कैडर है उसका कैडर स्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है, उनकी कैडर स्ट्रक्चरिंग हो। और इसके साथ ही SLT और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स की यार्ड स्टिक बहुत दिन से जो है वो भूल भुलैया में घूम रही है रेल भवन में,
उस पर भी सहमति बन गई है कि 2 महीने के अंदर इसको यार्ड स्टिक को लागू करने का काम किया जाएगा। एक ये भी फैसला हुआ है कि जो स्पोर्ट्स के तमाम बच्चे 2 साल के अवधि में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ और उनके सर्टिफिकेट की अवधि 2 साल की होती है, उसको भी 1 साल आगे बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय जो है वो उस पर विचार करेगा, विचार ही नहीं करेगा, उसको लागू करने का काम करेगा। ये भी जो है हम लोगों की बातचीत हुई है। मुझे आशा है कि इस पर भी सकारात्मक निर्णय आपको बहुत जल्दी मिलने का काम होगा। इसके अलावा जो हमारे तमाम प्रोडक्शन यूनिट हैं उनके कॉर्पोरेटाइजेशन की बहुत चर्चा है। हम लोगों ने कहा कि वो कौन सा काम है जो हम लोग नहीं कर सकते। जो अपेक्षाएं आपकी कॉर्पोरेटाइज्ड पीयू में है वो आप हमको बताइए, हम लोग उसको आपकी आशाओं के अनुरूप करने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं आज की तारीख पे भी। इस पर भी अभी नेशनल काउंसिल JCM में भी बहस होगी और मुझे आशा है कि कॉर्पोरेटाइजेशन का जो मामला है वो हालांकि पॉलिटिकल है, सरकार का डिसीजन है, लेकिन रेल मंत्रालय इस बारे में विचार करेगा, हम लोगों को मौका देगा और एक कोशिश करेगा कि इस विषय पर कोई संघर्ष ना हो। तो विषय तो बहुत सारे थे जिन पर की चर्चा हुई है, लेकिन ये कुछ गंभीर विषय थे जिन पर कि मैंने सोचा कि आप तमाम साथियों को बताना चाहिए। हम एक ही अपेक्षा करते हैं कि मीटिंगें तो होती रहेंगी, नेशनल काउंसिल होती रहेगी, डिपार्टमेंटल काउंसिल होती रहेगी, लेकिन आज आवश्यकता है तो आपकी एकता की आवश्यकता है। अगर आप एक होकर के संगठन को इतना मजबूत बना लेंगे कि संघर्ष जो है उसकी आवश्यकता ही न पड़े, तो मुझे लगता है कि हम अपनी हर चीज को हासिल करने में कामयाब होंगे। और मुझे बहुत आशा है कि आप उस एकता को बल देंगे, उस एकता को बनाने का काम करेंगे। आप जो है वो यूनियन, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन और जो एफिलिएटेड यूनियंस हैं उनके झंडे को इतनी मजबूती से पकड़ेंगे कि ताकि संघर्ष की कोई नौबत आए तो सरकार पहले से ही हिल जाए। आपके इतने मजबूत इरादे हों कि उन इरादों के बूते पर ही आप हर चीज हासिल कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।